हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले पैक्स सिलिका ग्रुपिंग के बारे में। अब ये पैक्स सिलिका क्या है दोस्तों? तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक पैक्स और दूसरा सिलिका। यहाँ पे पैक्स का मतलब होता है, पैक्स इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है पीस स्टेबिलिटी, और सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली सिलिकॉन फॉर पीस भी कह सकते हैं, या फिर सिलिकॉन पीस भी इसको कहा जा रहा है। मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसका पीस या फिर स्टेबिलिटी फैलाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस ग्रुपिंग। अब ये ग्रुपिंग चर्चा में रहने का कारण इसीलिए दोस्तों कि 20 फरवरी 2026 जब इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था, उसके ही साइडलाइन पे ये इंडिया वाज एडेड एज अ न्यू मेंबर इन दिस पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन। अब ये जो पैक्स सिलिका ग्रुपिंग क्या है, तो ये एक अमेरिकन लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस स्पेसिफिकली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन। तो इसमें अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो दुनिया का लगभग 70% जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है वो इकलौता चाइना करता है, और लगभग 90% जो प्रोसेसिंग है वो भी चाइना करता है। मतलब ऐसे में देखा जाए तो चाइना इज अ डोमिनेंट प्लेयर इन दिस सेक्टर। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स पर का जो ओवर डिपेंडेंस है चाइना पर का, वो कम करने के लिए स्पेसिफिकली अमेरिका ने ये पैक्स सिलिका जो इनिशिएटिव है ये वहां पे लॉन्च किया। अब इसकी शुरुआत जो है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वो दिसंबर 12 2025 में यहाँ पे की थी, बट वहां पे इंडिया को बाहर रखा गया था जब इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये पैक्स सिलिका जो है एक यूएस लेड इनिशिएटिव है टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको काउंटर करने के लिए? तो चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए इन न्यू एज सेक्टर सच एज क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब रेयर अर्थ मेटल इसमें सारे आ जाएंगे। दैट हैज क्रिएटेड अ वाइड गैप इन द प्राइस पॉइंट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट एंड दोज प्रोड्यूस एल्सवेयर। मतलब जिसका अनड्यू एडवांटेज चाइना को मिल रहा था। और अभी रिसेंटली देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से हम लोग कह सकते हैं कि जो टैरिफ वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना इज इंटेंसिफाइड। तो उसमें इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चाइनीज प्रोडक्ट पे बहुत बड़े टैरिफ लगे, और उसके जवाब में ही चाइना ने जो भी क्रिटिकल मिनरल्स का वो एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पर उन्होंने रोक लगा दी, और एक प्रकार से लाइसेंसिंग रेजिंग उन्होंने वहां पे ला दी। मतलब अगर किसी देश को अगर वो मिनरल्स लेने भी है तो लाइसेंस लगेगा, अगर लाइसेंस मिलता है तो ही चाइना उस देश को क्या करेगा, वो स्पेसिफिक क्रिटिकल मिनरल्स वहां पे एक्सपोर्ट करने वाला है। मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक कोर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल वहां पे चाइना कर रहा है कि अगर कोई देश अगर चाइना की मर्जी के विरोध में अगर कुछ कार्रवाई करता है तो उस देश को चाइना वो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। द इनॉग्रल पैक्स सिलिका समिट वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी इन दिसंबर 2025। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्पस क्या है पैक्स सिलिका का। सो अकॉर्डिंग टू द यूएस, पैक्स सिलिका इज एम्ड एट ब्रिंगिंग फ्रेंडली एंड ट्रस्टेड कंट्रीज टुगेदर टू रिड्यूस कोअर्सिव डिपेंडेंसी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे चाइना ने अभी जबरन क्या कर दिया, तो एक प्रकार से अगर लाइसेंसिंग रेजिम ला दिया तो एक प्रकार का क्या किया, कोअर्सिव डिपेंडेंसीज वहां पे उन्होंने लादने की कोशिश की है। एंड प्रोटेक्ट मटेरियल एंड कैपेबिलिटीज फाउंडेशनल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंश्योर अलाइन नेशन कैन डेवलप एंड डिप्लॉय ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज एट स्केल। तो सिंपल सी बात है, आम भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि भाई अमेरिका क्या कर रहा है। तो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के अंतर्गत अमेरिका एक पैरेलल सिस्टम बना रहा है। किसको पैरेलल सिस्टम बना रहा है? तो जो चाइनीज एक सप्लाई चेन है उसको अभी रिप्लेस करने की कोशिश वहां पे अमेरिका कर रहा है थ्रू दिस पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ दिनों पहले एक टर्मिनोलॉजी बहुत चर्चा में थी, जैसा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। अब ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी वाज इन पिक्चर सिंस कोविड। तो आपको सबको पता होगा कि कोविड के वक्त भी चाइना की एक पॉलिसी थी जीरो कोविड पॉलिसी, और वो जीरो कोविड पॉलिसी के कारण भी वहां पे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे वो बंद पड़ गए थे। तो ऐसे कंडीशन में जो सप्लाई चेन था, ग्लोबल सप्लाई चेन था, वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो उसी समय जो ग्लोबल जायंट्स थे, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो सोच रही थी कि चाइना से उनका प्रोडक्शन सेंटर अभी बाहर लाने का समय हो चुका है और डाइवर्सिफाई करने का समय आ चुका है। तो ऐसे ही कंडीशन में उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई, दैट वाज चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। और इस चाइना प्लस वन में जो वन आता है दैट इज, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भाई चाइना से जो कंपनी है वो निकल के इंडिया में वही प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में भी ला सकता है, बिकॉज जो फैसिलिटीज चाइना में उनको मिल रही थी वही फैसिलिटीज इंडिया में उनको देने के लिए तैयार है। और इसी के माध्यम से हम भी क्या बन सकते हैं, हम भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में वी कैन ऑल्सो इमर्ज एज अ नोड, एंड दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेक इन इंडिया कैंपेन। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस पैक्स सिलिका का? तो सिक्योर, प्रॉस्परस एंड इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन टू सिक्योर एक्सेस अक्रॉस द एआई स्टैक फ्रॉम मिनरल्स एंड चिप्स टू सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स। तो आपको सभी को बताऊंगा बेटा कि क्रिटिकल मिनरल्स का एप्लीकेशन हर सेक्टर में हो रहा है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, एआई हो, या फिर कोई भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसी नई टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है दे विल एक्ट एज एन
न्यू करेंसी इन द मार्केट। सो जिसके पास ये न्यू करेंसी रहेगी वो दुनिया का बादशाह वहां पे कहलाएगा। तो इसी की ये फाइट है, और स्पेसिफिकली दिस फाइट इज बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। ठीक है, अब ये पैक्ट सिलिका के अंडर कौन से मेजर्स वहां पे प्रपोज्ड है? तो परस्यूइंग न्यू जॉइंट वेंचर्स एंड स्ट्रेटेजिक को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो भी देश है, अब लगभग इसमें अमेरिका छोड़ दो तो अमेरिका को छोड़ के लगभग 9 देश इस पैक्ट सिलिका के मेंबर वहां पे बन चुके हैं। मतलब इन देशों के बीच में क्या हो सकता है? न्यू जॉइंट वेंचर्स या फिर स्ट्रेटेजिक को इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अनड्यू एक्सेस और कंट्रोल बाय कंट्रीज एंड बिल्डिंग ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। मतलब जो कोअर्सिव तरीका चाइना ने अपनाया वो तरीका ना अपनाते हुए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहां पे एक सारे देश मिलके वहां पे काम कर सके। इसमें इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक केबल, डेटा सेंटर्स एंड फाउंडेशनल मॉडल्स एंड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखा जाए तो चाइना पर का डिपेंडेंस कितना है? तो यहाँ पे देखिए चाइना डोमिनेट्स द क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन नीडेड फॉर द सिलिकॉन एंड एआई सप्लाई चेन इकोसिस्टम, रिफाइनिंग ओवर 60% लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ। अब ये 60% बोला गया, बट वो जो आंकड़ा है वो लगभग 60 to 70% हम लोग कह सकते हैं। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स आर एक्सेलरेटिंग आफ्टर चाइनाज रेस्ट्रिक्शन ऑन द रेयर अर्थ मैग्नेट डिसरप्टेड सप्लाई चेन। अब यहाँ पे जो टोटल नेशंस है अमेरिका के अलावा वो कितने हैं? 9 नेशन है, जिसमें जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये 8 देश, और इसमें अभी एडिशन किसका हुआ है? एडिशन इंडिया को हुआ है। मतलब पैक्ट सिलिका में कुल मिला के देखा जाए तो ये 9 देश और एक अमेरिका। ठीक है, पार्टनर कंट्रीज, अब ये जो भी देश है ना इनके पास बड़े बड़े इनकी कंपनीज है। वो कंपनीज कौन सी? जैसा सोनी, हिताची, देन फुजित्सु, सैमसंग, एसके हाइनिक्स, टीमसेक, डीप माइंड, एफजीएक्स, रियो टिंटो एंड एएसएमएल व्हिच पावर द ग्लोबल एआई सप्लाई चेन। और स्पेसिफिकली इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी देश इस पैक्ट सिलिका में शामिल है, हर देश के पास कुछ ना कुछ एआई में या फिर क्रिटिकल मिनरल्स में उनके पास एज है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास हाई डिपॉजिट्स है। ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल आर देयर विद ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अगर बात करें तो रिसेंटली कुछ सालों में एआई के फील्ड में बहुत ज्यादा इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और एडवांसमेंट वहां पे हो रही है। इजराइल की भी अगर बात करें तो आर&डी में बहुत इनका योगदान रहा है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर, इस स्पेसिफिक डोमेन में सर्विसेज में वगैरह उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। नेदरलैंड की अगर बात करते हैं तो जो मशीन्स, मतलब जो मशीन्स के द्वारा सिलिकॉन पे चिप्स बनाई जाती है वो उनके पास हाई एंड मशीन्स थे। सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर एक ट्रांसशिपमेंट हब है। ठीक है, तो उसके लिए सिंगापुर को ऐड किया। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जापान की बात करें, अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैव टेकन एट अ वेरी लार्ज लेवल इन दिस कंट्रीज। तो मतलब हर कंट्री को, जिस कंट्री को भी पैक्ट सिलिका का सदस्य बनाया गया उस कंट्री का कुछ ना कुछ उसके पास है। जैसे उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास रिसोर्सेस है। ठीक है, ये सारी चीजें इनके पास है करके इनको इस ग्रुपिंग में ऐड किया गया है। और ये जो भी कंपनी के नाम बताए वो भी कंपनियां इन देशों से ही बिलोंग करती है। अब इंडिया को इनिशियली लेफ्ट आउट क्यों किया गया था? मतलब व्हाट वाज द मेन रीजन? जब दिसंबर 2025 में ये पैक्ट सिलिका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया तो इंडिया को ऐड क्यों नहीं किया गया? उसका कारण क्या है बेटा? तो द यूएस इनिशिएटिव इंटेंड्स टू साइडलाइन चाइना, मतलब इसको चाइना को साइडलाइन करना है, एंड इंडिया नेचुरली सीज इटसेल्फ इन बीइंग पार्ट ऑफ सच एन इनिशिएटिव। बट इशू क्या है कि हमारे पास ना रिसोर्सेस है, रेयर अर्थ मेटल के डिपॉजिट्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ना एक्सपर्टीज है वो स्पेसिफिक रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो बट द लैक ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज इज द प्राइमरी रीजन व्हाई इंडिया डिड नॉट मेक द कट right at the outset. ठीक है, it was seen as lacking the critical edge technologies or access to resources that पैक्ट सिलिका is targeting and is not a major repository of a critical mineral। जो मैंने बताया कि ना हमारे पास critical mineral है, ना हमारे पास एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, ना हमारे पास में जो बेसिक एक्सपर्टीज होनी चाहिए इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो भी नहीं है। अब इंडिया के लिए पैक्ट सिलिका में इंक्लूजन मैटर क्यों करता है? तो पहला तो ठीक है कि हमारा अभी तक का जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज थी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट थे वो सारे जो इक्विपमेंट चाइना से बन के आ रहे थे, तो हमको उसको रिप्लेस करना था। तो एक पैक्ट सिलिका हमको एक रिप्लेसमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। मतलब जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हमारा चाइना के साथ है वो यहाँ से हम लोग उसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो पैक्ट सिलिका एम्स टू बिल्ड सिक्योर सप्लाई चेन रेंजिंग फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स and energy inputs to advanced manufacturing and semiconductors. All of these are areas of concern for India, क्योंकि ये सारी चीजों के लिए हम लोग चाइना पे निर्भर थे। अगर पैक्ट सिलिका हमको इसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा चाइना पर का उतना डिपेंडेंस कम हो जाएगा और हम लोग दूसरी जगह से वो चीजें इंपोर्ट कर पाएंगे और आगे चल के
अगर ज्वाइंट वेंचर वगैरह होते हैं तो वी कैन बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट या फिर आत्मनिर्भर भी हम लोग बन सकते हैं. इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सिग्नल्स द मैनर इन विच द नेक्स्ट ग्लोबल टेक ऑर्डर कुड टेक शेप as countries regroup in a strategic sector involving a Chinese presence. Grouping such as Pax Silica could cohesively work to address supply chain choke points. India too has been trying to position itself as a spoke in the global supply chain realignment as American and European companies look to diversify away from China. India's presence in Pax Silica could help New Delhi growth in technology heavy sectors which it currently lacks, deepening its import डिपेंडेंसी. अब यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कि अचानक से सर भारत में सेमीकंडक्टर बनाना शुरू हो जाएगा, कि तो आंसर इज नो. बट यहाँ पे एक हो सकता है कि जो अभी तक का हमारा चाइना पर का डिपेंडेंस था, वही डिपेंडेंस हम लोग यूरोपियन मतलब अमेरिका या फिर यूरोपियन पावर्स पे हमारा डिपेंडेंस शिफ्ट हो सकता है. मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है और आगे चल के अगर इन्वेस्टमेंट होती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो वही चीज हमको आत्मनिर्भर भारत की तरफ वहां पे हमारे देश में उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. एक्सपर्ट सेड दैट द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द यूएस लेड इनिशिएटिव आर अमंग द लीडर्स इन एआई एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन. तो एक फायदा हो सकता है. ठीक है. और अभी इशू ऐसा है कि इंडिया के पास ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है ये नहीं है, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्केल का इन देशों के पास में, वो भी हमारे पास फिलहाल नहीं है. ठीक है. तो एक प्रकार से अगर ये पैक्स सिलिका में हम लोग मेंबर बन गए तो हमको शायद से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सकती है और प्रोडक्शन सेंटर्स भी हमारे देश में वहां पे शुरू हो सकते हैं. इट्स एंट्री इनटू पैक्स सिलिका कम्स विद अ कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट कमिटेड बाय यूएस कंपनीज इन इंडियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अभी रिसेंटली जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, तो उस समिट में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट वहां पे प्रपोज किए हैं इंडिया में. तो जैसा $17.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन अपकमिंग 4 years टू एक्सपांड एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया और एडिशनल $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू बी कंप्लीटेड बाय 2026. ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्लेस किया. और गूगल ने आंध्र प्रदेश में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां पे इन्होंने एआई डेटा सेंटर के लिए बोला है. और इन्होंने अदानी और एयरटेल के साथ में वहां पे पार्टनरशिप भी किया. इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल सबसी गेटवे भी ये लोग करने वाले हैं. अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा भारत सरकार के कौन से इनिशिएटिव है कि जिसके अंतर्गत भारत सरकार एआई या फिर क्रिटिकल मिनरल्स या फिर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करने वाली है. तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन इज इंडिया सेमीकॉन मिशन या फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसकी शुरुआत 2021 में की थी. इसके लिए भारत सरकार ने $10 बिलियन वहां पे अलॉट किए हैं. इसका टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री. मतलब एक प्रकार से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में हमको आत्मनिर्भर बनना है. दूसरा, इंडिया एआई मिशन 2024 में इसकी शुरुआत की गई. इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉकेट किया और इसके अंतर्गत सरकार जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है इसका सेटअप भी बनवाने वाली है और इसके अंतर्गत वेरियस एलएलएम मॉडल्स को भी ट्रेन करने वाली है. और ये स्पेसिफिक जो फैसिलिटीज है, ये फैसिलिटीज जो स्टार्टअप वगैरह है, इनको रेंट आउट के तौर पे वहां पे दिया जाने वाला है और उसका रेट भी बहुत कम रहने वाला है. मतलब जो भी स्टार्टअप एआई के रिलेटेड स्टार्टअप में काम कर रहा है, तो अभी वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके नए एआई बेस्ड प्रोडक्ट वहां पे बना सकता है. तीसरा जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लॉन्च किया, दैट इज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, एनसीएमएम. अब इसका पर्पस क्या है? टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल फॉर हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी एंड डिफेंस एप्लीकेशन. तो ये एनसीएमएम का मिशन. और चौथा जो मिशन है, दैट इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. अब ये भी एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जिसका इंडिया 2023 में सदस्य बन चुका है. द एमएसपी इज अ यूएस लेड इनिशिएटिव दैट एम्स टू स्ट्रेंथन global critical mineral supply chain while supporting India's domestic strategy. So these are some of the initiatives launched by Government of India related to the semiconductor, critical minerals and AI infrastructure. So this is all in this lecture. Thank you very much. अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू वेरी मच.